देखो, आज जो टॉपिक कवर होगा वो होगा डू। पहले तो वाइल ले लेते हैं। फर्स्ट होगा हमारे पास कौन सा? वाइल लूप। ठीक है। तो माइंड में क्वेश्चन या डाउट आ रहा होगा कि जब हमारे पास फोर लूप अवेलेबल था तो वाइल लूप हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, वाइल लूप की जरूरत क्यों पड़ी? समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है भाई? फोर लूप जो है उसको तब यूज में लो जब आपको ये पता हो जब आपको ये पता हो कि आपका जो लूप है वो कितनी बार चलना है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब आपको पता हो कि आपका लूप 10 बार चलना है, 20 बार चलना है, 30 बार चलना है, अगर आपको ये पहले से पता हो तो किसको काम में लेना चाहिए? हमको फोर लूप को लेना चाहिए। ठीक है। वाइल लूप को तब काम में लो जब हम लोगों को पहले से ये ना पता हो कि नंबर ऑफ इटरेशंस क्या है। नंबर ऑफ इटरेशंस, इटरेशन का मतलब ये है कि अगर एक राउंड लगा लेता है तो एक इटरेशन, दो लगाएगा तो दो, तीन लगाएगा तो तीन, यानी कि लूप कितनी बार चलना है वो इटरेशन होता है ना। तो कोई लूप कितनी बार चलना है अगर ये हमको पहले से पता हो तो किसको काम में लोगे? फोर लूप को। और कोई लूप कितनी बार चलना है ये हमको पहले से नहीं पता हो तो क्या काम में लोगे? वाइल लूप। ठीक है। क्या दोनों में स्पीड का कोई फर्क है कि कोई कोई लूप है फोर लूप जरा तेज चलता हो या वाइल लूप जरा तेज चलता हो? तो स्पीड का कोई इशू नहीं है, दोनों सेम स्पीड में ही चलते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट जितने होंगे उस हिसाब से दोनों चलेंगे। क्लियर है? तो फिर एक और है कि फोर लूप की जो रीडेबिलिटी है वो वाइल लूप से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां पर हमको सीधा सीधा पता चल जाता है कि कहाँ से चलना है, कहाँ तक चलना है और कितने स्टेप चलना है। ठीक है। वाइल लूप में ये चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि आपको एडवांस में अगर नहीं पता कि कोई लूप कितनी बार चलना है या कोई ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वाइल लूप को काम में लेना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको एडवांस से पता चल रहा है कि टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कितनी बार प्रिंट होनी है। भाई कितने कितने कितनी बार, कितने में लाइन कितने प्रिंट हो रही है? तीन में। और अंदर वाला लूप हर बार कितनी बार चलेगा? एक बार बढ़ेगा, एक से दो, दो से तीन। ठीक है। तो ये हमको पहले से पता है तो हम पहले से लॉजिक पहले से सोच लेते हैं तो हम फोर लूप में लिख लेते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, यूजर से तुम क्या करो? एक नंबर इनपुट करवाओ। ठीक है। बोला यूजर आप एक नंबर इनपुट करो और जो नंबर इनपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 1299999। ठीक है। और यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा तुमको ये बताना है कि वो कितने डिजिट का नंबर है। जैसे यूजर ने इनपुट कराया 749, कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। यूजर ने इनपुट किया 36, कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। 46,798 कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का है। ठीक है। तो यूजर क्या इनपुट करेगा क्या ये हमको पहले से पता है? कितने डिजिट की वैल्यू इनपुट करेगा क्या हमको पहले से पता है? नहीं पता। ठीक है। तो हम लूप कितनी बार चलाएं ये भी हमको नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो हमको कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है जिससे यूजर जितनी भी जितने डिजिट की वैल्यू डाले उस हिसाब से उतनी बार वो लूप चल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसका लॉजिक लिखना क्या होगा कि ज्यादा इजी हो जाएगा, और वो लॉजिक हम लिखेंगे किसकी हेल्प से? वाइल लूप की हेल्प से। ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h int main फंक्शन int num नाम का वो वेरिएबल जिसमें यूजर से इनपुट लेना है। दूसरा काउंट नाम का वेरिएबल जो क्या काउंट करेगा? नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, कितने डिजिट हम इनपुट करवा रहे हैं। प्रिंट एफ के अंदर हम यहां पर लिखेंगे
प्रिंट एफ के अंदर एंटर और नंबर, एक नंबर एंटर करो भाई। नंबर एंटर किया, स्कैन एफ के थ्रू हम किस वेरिएबल में डलवाएंगे, %d, m% num। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करेंगे, हम एक लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, वाइल लूप के अंदर, वाइल num इज ग्रेटर देन 0, तब तक चलो जब तक num क्या रहे, 0 से बड़ा रहे। और इधर तुम लिख दो num इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 10, और इधर लिख दो तुम क्या, काउंट प्लस। ठीक है, और इधर तुम लिख दो प्रिंट एफ के अंदर %d, काउंट। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाने से पहले वाइल लूप की फंक्शनिंग देख लो क्या होता है। कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर वाइल के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, कंडीशन, और अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर कोड। तो इस कंडीशन के अंदर आने से पहले, मतलब इस कोड में आने से पहले इस कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये कोड चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, ये कोड अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हमको इस बात को भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि हम जो हमारा कोड लिखेंगे उस कोड में कहीं ना कहीं ये वाला कंडीशन फॉल्स होना जरूरी है। अगर फॉल्स नहीं होगी तो लूप क्या चलेगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। ठीक है, तो हमको वो कंडीशन सोचनी पड़ेगी। जैसे 1 से लेकर 10 तक की गिनती हम प्रिंट करवाते थे फोर लूप के थ्रू, कैसे करवाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा 4 int i, मैंने लिखा 4 i को हमने 1 से शुरू किया, i लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस। ठीक है, और इधर हम क्या करते थे, प्रिंट एफ %d /n, i, बस हो गया। अब जब ये लूप चलेगा कितनी बार चलेगा, 10 बार। तो i की वैल्यू पहले 1 होगी तो 1 प्रिंट करवा देगा, 2 होगी तो 2 प्रिंट करवा देगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ऐसे करके क्या प्रिंट करवा देगा, ये 10 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सेम कोड अगर मुझे वाइल लूप में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे यहाँ करना पड़ेगा int i इज इक्वल्स टू 1 हमको यहीं रखनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है हमको यहीं लिखनी है। वाइल में हम कौन सी कंडीशन लिख लेंगे, i लेस देन इक्वल्स टू 10, कौन सी वाली कंडीशन, बीच वाली कंडीशन हम यहाँ लिख देंगे। और इधर क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ %d /n, i प्लस प्लस ब्रैकेट बंद। सेम 1 2 3 4 5 6 और ये 10 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे चल रहा हो तुमको पता ही है, ये कैसे चल रही है तुमको पता चल ही गया कि जब तक i जो है वो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा 10 के, ये चलता रहेगा और i प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, i ही है जो कि प्लस प्लस करके क्या करेगा, मतलब प्लस प्लस ही है जो i को बढ़ाकर क्या करेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और 10 का जैसे 11 होगा, 11 होते ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और लूप को तोड़ के बाहर आ जाएगा, जैसे वहां पर भी आया था। समझ में आ रही चीजें। ठीक है, अब लिखना चाहो तो बोल दिया करो कि लिखेंगे, अभी बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। अब इस प्रोग्राम में क्या है कि हमको ये नहीं पता कि हमारा कितनी बार चलना है, वही वहां तो फिक्स था, हमको पता था कि वो 10 बार चलना है तो हमने 1 से 10 कर दिया। लेकिन यहाँ हमको 1 से 10 हम लिख ही नहीं रहे, कैसे लिखेंगे 1 से 10 कितनी बार चलना है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक लगाने को हम वहां भी लगा सकते हैं, फोर लूप के अंदर भी। ठीक है, फोर लूप अलाउ करेगा, कैसे अलाउ करेगा कि इस पूरे के पूरे कोड को तुम कैसे लिख दो, इस पूरे के पूरे कोड को तुम लिखो यहाँ पर, इसको तो ऊपर रहने दो एज इट इज। ठीक है, तुम क्या लिखोगे, 4, इसको छोड़ दो खाली, इसको क्या लिखोगे, num इज ग्रेटर देन 0, इसको भी खाली छोड़ दो।
ठीक है, और ये वाली जो दोनों स्टेप्स हैं ये इसके अंदर लिख दो, काम हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअल में वाइल लूप को बनाया ही इसलिए गया है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन हो कि आपको पहले से नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता हो, तो वाइल लूप को काम में लो, ताकि जो समझदार लोग हैं जिनको कोडिंग पता है, उनके माइंड में ये रहे कि इस कोड में ये नहीं पता चल पा रहा कि कितनी बार चलेगा, यानी हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो काम वाइल से हो सकता है वो फोर से हो सकता है, जो फोर से हो सकता है वो वाइल से भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? बस मेन डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मली वाइल लूप को तब काम में लो जब आपको ये नहीं पता हो कि कितनी बार लूप चलना है, एडवांस में नहीं पता हो, पहले से नहीं पता हो। ठीक है, और वो काम हम फोर लूप से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वाइल से ही होगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर आप रन करवाते हैं, ठीक है, ड्राई रन करके बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे चलेगा। देखो यहां से यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यूजर ने मान लो कि इनपुट दिया 492, कितने डिजिट की वैल्यू दी? 3 डिजिट वैल्यू दी। क्या 492 बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। अभी जो नम है उस नम में क्या पड़ा हुआ है? नम में पड़ा हुआ है 492। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। नम में 10 का डिवीजन करके जो वैल्यू है वो किसको दे देंगे? नम को दे देंगे। तो नम में क्या चला जाएगा? 2 हट जाएगा, कितना बचेगा? 49। ठीक है, और काउंट में जो काउंट 0 था वो काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। फिर ऊपर गया 49 इज ग्रेटर देन 0, क्या ट्रू है? अंदर आएगा। फिर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आया? 4। वो 4 किसको दे दिया जाएगा? नम को। ठीक है, फिर काउंट को प्लस प्लस करके काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ऊपर जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आएगा। फिर वो क्या करेगा? डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो कितना आएगा क्वोशिएंट वैल्यू हमारे पास? 0। ठीक है, लेकिन काउंट तो प्लस प्लस करेगा, काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब ऊपर जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, बाहर आ जाएगा और आउटपुट क्या प्रिंट कराएगा? 3। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 4926 कर देता तो ये कितनी बार चलता? एक बार और चल जाता एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमको क्या है कि एडवांस में नहीं पता, हमको पहले से नहीं पता कि लूप कितनी बार चलना है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि यूजर कितने डिजिट की वैल्यू डालेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम वाइल लूप को काम में लेते हैं। इसको लेते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप भी फोर लूप की तरह एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब कि तब इसके अंदर तब घुसने देगा जब ये कंडीशन क्या हो रहेगी? ट्रू रहेगी। फॉल्स होने की कंडीशन में अंदर आने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? वाइल लूप है। वाइल लूप के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। कोड स्निपेट्स हैं यहाँ पे, ये सेम एग्जांपल ही दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। इधर चलते हैं, इस वाले में एरर क्यों आ रहा है? वाइल में कंडीशन नहीं डाली, वाइल को खाली नहीं छोड़ सकते। इसमें सेमी अंदर अंदर तो सेमीकोलन लगता ही नहीं, इसमें बाहर ही लगता है। ठीक है, इधर वाले केस में आई में ये कितना है? 3। 3 का मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू ट्रू होता है ना। हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, माइनस माइनस करेगा, तो 2 की 3 की जगह कितना हो जाएगा? 2। ये अपन ने फोर लूप में किया था सेम प्रोग्राम एक बार। ठीक है, तो 3 बार चलेगा ये। ठीक है, इधर वाले केस में 3 बार हैप्पी कोडिंग, चौथी बार लर्न कोडिंग। इस वाले में क्या हो रहा है? हमने ब्रैकेट लगाया क्या? नहीं लगाया, तो उस केस में आई जो है वो हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। इस वाली लाइन पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बिना ब्रैकेट के वो क्या करता है? सिंगल स्टेटमेंट को ही चलाता है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट को ही चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? ए को प्रिंट करवा रहा है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अभी फिलहाल 5 है, 5 छोटा होता है 9 से, तो बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कभी ए कहीं 5 प्लस प्लस हो रहा है क्या? 5 कभी 6 जाएगा? 7 जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो 5 फिक्स हो गया 5, और कंडीशन हमेशा के लिए क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस प्लस नहीं हो रहा कहीं पर भी। इधर वाली कंडीशन में आई में हमेशा 8 जा रहा है,
ठीक है, और नीचे यहाँ पर आई को हम माइनस माइनस भी कर रहे हैं, तो आई यहाँ से 8 से 7 हो गया, लेकिन अगली बार फिर उसमें क्या डाल देगा वो, 8 डाल देगा, फिर ये 7 करेगा तो फिर वो उसमें 8 डाल देगा, फिर ये 7 करेगा फिर वो उसमें 8 डाल देगा। इसका मतलब ये भी क्या है, इनफाइनाइटी चलने वाला है। आ रही समझ में? ठीक है, इधर वाले केस में प्लस प्लस आई का मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्री है, पोस्ट नहीं है। अगर पोस्ट होता तो अंदर जाता ही नहीं। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले असाइन, पहले डालेगा वो तो 0 डालेगा, 0 मारते ही फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होते बाहर। लेकिन अभी प्लस आई का मतलब 0 से पहले वन बनाएगा और 1 वहां रखेगा। 1 का मतलब कितना होता है, ट्रू। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 चलेगा, फिर अपनी मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम से माइनस की तरफ जाएगा, और माइनस से कहाँ जाएगा, 0, और 0 होते ही बाहर आ जाएगा। तब तक प्रिंट करवा देगा जब तक वो क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, आई 0 नहीं हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वाइल लूप के अंदर a प्लस प्लस भी हो रहा है और b प्लस प्लस भी हो रहा है। ठीक है, चलेगा किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन में बाद वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो b में कितना पड़ा हुआ है, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 टाइम्स चलेगा, 15 नहीं 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, इधर वाले में ब्रैकेट प्रॉपरली लगे हुए हैं। ठीक है, अंदर इफ आई इक्वल्स टू 5, हैप्पी कोडिंग, यानी कि प्रीशू प्रिंट करवाता रहेगा, लेकिन जब आई 5 होगा तो बीच में क्या डाल देगा, हैप्पी कोडिंग डाल देगा, फिर प्रीशू प्रिंट करवाता रहेगा। ठीक है, इधर वाले केस में a लेस देन इक्वल्स टू 27 प्लस प्लस हो रहा है, तो 25, 26, 27 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब डू वाइल लूप पे चलते हैं। डू वाइल लूप क्या होता है, देखो डू वाइल लूप, देखो अभी अभी आपको बताया कि जो वाइल लूप होता है, वाइल लूप क्या करता है कि इस कंडीशन को चेक करता है, और इस कंडीशन को चेक करने के बाद अंदर आता है। ठीक है, अंदर आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये अंदर नहीं आने देगा। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक की जाती है, नीचे चेक की जाती है। जैसे मैंने अभी अभी 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करवाने वाला प्रोग्राम बनाया था, तो मैं उसको इसके थ्रू बनाता हूँ, डू वाइल के थ्रू। आई इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने डू के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ के अंदर, प्रिंट एफ %d/n, आई। ठीक है, आई को यहाँ प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने वाइल। ठीक है, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस तरीके से हम इसको काम में लेंगे। अब पहले आई है 1, अंदर आएगा 1 प्रिंट करवाएगा, फिर 2 करेगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या 1 था जब उसने चेक किया, नहीं किया, किसके लिए चेक कर रहा है, 2 के लिए चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंट तो करवा देगा, लेकिन अगर मैं 10 की जगह 11 कर देता हूँ, 10 की जगह 11 किया, अंदर आया, एक बार प्रिंट किया, 12 बनाया, 12 बना के बाहर निकाल देगा। इसका मतलब कम से कम एक बार तो चलाएगा ही चलाएगा। ठीक है, अब जरूरत कहाँ पड़ती है इस तरह के प्रोग्राम्स की, हमको जरूरत कहाँ पड़ती है। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है हमको मेन्यू टाइप प्रोग्राम्स में। जैसे अगर हम इधर चलें तो ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। सबसे पहले हमने यूजर को क्या किया, इस तरह का प्रोग्राम हमने बनाया था एक, जिसमें मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाया था, केबीसी और इनमें बनाया था ना, तो वो केबीसी वाला प्रोग्राम और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था ना। अब इसमें और उसमें डिफरेंस इतना ही है कि वो एक बार चल के बंद हो जाता था, लेकिन ये क्या करेगा कि बार बार तुमसे पूछता रहेगा, आप दोबारा कुछ करना है, दोबारा कुछ करना है, दोबारा कुछ करना है, क्योंकि लूप में डाल दिया। अब उस लूप से बाहर कब निकालेगा, जब तुम क्या दबा दोगे वहां पर, 1 से 5 के अलावा कोई भी नंबर दबा दोगे तुम। 1 से 5 तक तो हमने क्या दे रखा है उसको कि 1 का नंबर एडिशन, 2 का मतलब
सब्ट्रैक्शन 3 का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, देखो डू के अंदर हमने सबसे पहले क्या डाला, एडिशन, ठीक है। फिर हमने क्या डाला, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इन्हें मेन्यू दे दिया, चॉइस हमने ले लिया CH, स्विच में डाल दिया CH अगर 1 होता है तो जो भी नंबर है 1 नम 2 यानी 2 + 7 कर दो, ब्रेक लगा दो, नम 1 - नम 2 कर दो, ब्रेक लगा दो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब हमने यहाँ पर लगा दिया। वाइल में हमने क्या कहा कि अगर चॉइस बड़ी या बराबर है 1 के और चॉइस छोटी या बराबर है 5 के, यानी कि 1 से 5 तक, कुल मिला के बात है कि अगर 1 से 5 तक की चॉइस है तो वापस ऊपर जाने दो, तो वापस ऊपर जाने दो, नहीं तो बाहर निकाल दो, ठीक है। जैसे प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले ये सब हमारे सामने आएगा। चॉइस क्या दी मैंने, 3। अब जैसे मैंने चॉइस 3 दी, 3 देते इसने क्या कर दिया, 3 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 10। आउटपुट क्या निकल कर दिया इसने, 10। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर जैसे हमने 10 आया, 10 आते इसने मेन्यू दोबारा दिखा दिया हमको, ठीक है। क्या किया उसने, 10 हम वापस दिखा दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास चॉइस पिछली बार क्या दी थी हमने, 3 दी थी, और 3 क्या इसके बीच में आती है, बिल्कुल आती है, वापस हमको यहाँ पर खोल के दिखा दिया। इस बार हमने चॉइस क्या दे दिया, 7। कोई भी केस नहीं चलेगा और ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, फॉल्स हो गई, क्योंकि 7 है ना, तो 1 और 5 के बराबर तो आता ही नहीं है। अब ये कंडीशन बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली डू वाइल का जो यूज होता है वो किस तरह के प्रोग्राम्स में होता है, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर होता है। जब आपको मेन्यू दिखाना होता है तो मेन्यू दिखाने के केस में मतलब एक बार तो तुम मेन्यू दिखा दो, अब मेन्यू दिखाने के बाद अब अगला आगे अपनी चॉइस सही दे रहा है गलत दे रहा है वो उसके ऊपर जा रहा है कि भाई वो कुछ करवाना चाह रहा है या नहीं करवाना चाह रहा है। अगर इस केस में मान लो पहली बार उसको मेन्यू दिखा देता, पहली बार में अगर वो 7 प्रेस कर देता तो पहली बार में उसको बाहर निकाल देता ना। तो कम से कम कोई चीज दिखाओ, उसको दिखाने के बाद फिर डिपेंड करेगा कि वो आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो मेन्यू बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनको हम किसके हेल्प से करते हैं, डू वाइल के हेल्प से। जैसे ये सेम प्रोग्राम हम वाइल लूप के हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम डू वाइल की हेल्प से करते हैं, थोड़ा सिंपल रहता है ये, वहां थोड़ा सा अपने को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब मेन इसके देखो, डू और वाइल दोनों के बीच में हैप्पी कोडिंग है, i <= 2 है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, एक बार चलेगा चलते अगली बार फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर। नेक्स्ट वाले में i 0 है, हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, और फिर 0 <= 2, कंडीशन ट्रू है, चलता ही रहेगा क्योंकि i कहीं प्लस प्लस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। i प्लस प्लस नहीं हो रहा तो क्या होगा, कंडीशन हमारी कहीं पे फॉल्स ही नहीं हो रही है। आगे वाले में i में क्या पड़ा हुआ है, 0, हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, प्लस प्लस i का मतलब 1 चेक करेगा, 1 <= 2, बिल्कुल सही है, फिर हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस हो गया 3 हो जाएगा, अब 3 <= 2 होता नहीं है, बाहर आ जाएगा, 2 बार ही प्रिंट करवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डू बिना ब्रैकेट के क्या प्रिंट करवाएगा, हैप्पी कोडिंग, ठीक है। फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, फॉल्स होती बाहर आएगा, क्या प्रिंट करवा देगा, लर्न कोडिंग, ठीक है। इधर वाले में डू ब्रैकेट्स प्रॉपरली है, हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, i <= 5, प्लस प्लस हो नहीं रहा 5 तो इनफाइनाइट चलेगा, i प्लस प्लस नहीं हो रहा है। इधर वाले केस में हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, i ≠ 0, जबकि i 0 ही है, 0 ≠ 0 होता है क्या, फॉल्स, बाहर आ जाएगा एक बार हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवा के। क्वेश्चन नंबर 7, i में क्या पड़ा हुआ है, 0, हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाएगा, i प्लस प्लस क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस 1, 1 ≠ 0, कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट करवाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक i क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, प्लस प्लस हो गया, ठीक है। इधर i कितना है, 4, हर बार ट्रू हो रही है, ठीक है। इधर वाले केस में 4 और 7 है,
प्लस प्लस आई माइनस माइनस जे कितनी बार चलेगा? 2 बार, क्योंकि पहली बार तो 5 छोटा होता है किससे? पहली बार तो चल गया, अगली बार क्या होगा? 5 छोटा होता है 6 से, बिल्कुल सही, अगली बार भी चल जाएगा, लेकिन अगली बार ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स। कितनी बार चला? 2 ही बार चला। ठीक है, इस वाले केस में 32 है, 32 प्रिंट करवाया, 33 हो गया, 33 लेस देन 30 होता नहीं है, तो आउटपुट क्या प्रिंट कराया? 32 ही प्रिंट करवाया। ठीक है, अब ये थ्योरी है कि लूप वर्सेस वाइल लूप वर्सेस डू वाइल लूप क्या डिफरेंस होता है। तो परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, परफॉर्मेंस वाइज सारे सेम होते हैं। अगर हम फोर लूप और वाइल लूप में बात करें तो बस इसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है लूप की वाइल लूप की तुलना में। ठीक है, उसके कंपैरिजन में। फिर फोर लूप को तब काम में लो जब तुमको नंबर ऑफ इटरेशन एडवांस में पता हो, और वाइल लूप को कब काम में लो जब तुमको एडवांस में पता नहीं हो। ठीक है, अगर हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, तो वाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड होता है, एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक करता है। वाइल लूप क्या करता है? एग्जिट के टाइम पे चेक करता है। वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक बार भी नहीं चलेगा, जबकि डू वाइल लूप एक बार चलेगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा, और होगी तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि नीचे यहाँ पर बताए हुए हैं। अब ये देखो, सेम प्रोग्राम काउंट वाला बताया था अभी मैंने, तो वो हमने किसके थ्रू बनाया? वाइल के थ्रू, फोर लूप के थ्रू और डू वाइल के थ्रू। प्रोग्राम किसी से बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, बस लिखने का तरीका, अगर इसके थ्रू तुम कर रहे हो तो ये ज़्यादा बेस्ट अप्रोच लग रही है, ये थोड़ा सा उससे कम बेस्ट अप्रोच लग रही है देखने में, क्योंकि इसको हमने खाली छोड़ दिया, इसको हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बनेगा सब सही। ठीक है, वाइल लूप डू वाइल के बीच में डिफरेंस यहाँ पर बता रखा है कि भाई वाइल लूप के डू वाइल के लूप के लास्ट में सेमीकोलन भी लगता है ना, जैसे इधर लगा हुआ है, ये देखो ये रहा। ठीक है, जबकि इसमें नहीं लगता है सेमीकोलन। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट का मतलब ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू। ब्रेक हमने कहाँ पढ़ा था? स्विच केस में पढ़ा था। अब हम ब्रेक पढ़ेंगे कि लूप में भी ब्रेक काम में आता है। जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, जब आपका आई 3 के बराबर हो जाएगा उस टाइम पर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब लूप को टर्मिनेट करने के लिए काम में आता है, यानी कि जो यहाँ पर जो प्रिंटिंग होगी वो 1 और 2 ही होगी, क्योंकि प्रिंट कहाँ हो रहा है? नीचे हो रहा है, इस वाली कंडीशन के नीचे हो रहा है ना। तो पहली बार आई रहेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट करवा देगा। फिर आई प्लस प्लस हो गया 2 होगा, ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी तो क्या प्रिंट करवा देगा? 2। लेकिन जैसे आई प्लस प्लस हो गया 3 हुआ, 3 होते ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक इस लूप को ही तोड़ के बाहर आ जाएगा, पूरे लूप पे ब्रेक करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इधर वाले केस में ये तो तुमको पता ही है कि अगर नम है, नम में अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या आएगा? 1 और 2 और 3 तीनों प्रिंट करवाएगा, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा जब तक प्रिंट करवाता रहेगा। अगर मैं इसमें नम में 2 डाल दूं तो क्या प्रिंट करवाएगा? 2 और 3। 3 डाल दूं तो क्या प्रिंट कराएगा? ओनली 3 प्रिंट करवाएगा। तो अभी हमने क्या डाल रखा है? 2 डाला हुआ है, तो आउटपुट कितना आएगा? 2 और 3 आएगा। ठीक है, इफ एल्स में नहीं होगा। देखो स्विच केस में तो क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो किसी एक को चलाकर हमको बाहर निकालना होता है। इफ एल्स के अंदर तो क्या होता है? कितनी बार चलाएगा स्टेटमेंट्स को? इफ के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार चलता है? एक बार ही चलता है ना। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कितनी बार चलेगा? किसी इफ के अंदर मैं हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ, कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ कितनी वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? इफ के अंदर लिखा हुआ कोई स्टेटमेंट कितनी बार चलते हैं? एक बार या मल्टीपल टाइम्स? मल्टीपल। इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ, मैं लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? जितनी बार लूप चलना है उतनी बार। इफ के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? एक ही बार। ट्रू होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार कम से कम चलेगा ना। तो उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है क्या अपने को? वो तो ऑटोमेटिकली एक बार चल के खुद ही बाहर जा रहा है। अपने आप ही जब देखो इफ स्टेटमेंट का लिखा हुआ स्टेटमेंट, अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू है तो एक बार उसको चलाएगा, जो भी आपने उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो फिर अपने आप ही बाहर आ जाएगा। उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है। ब्रेक का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हो किसी कंडीशन के बिहाफ पे,
वहां तो एक बार चल ही रहे हैं, चलने का तुम उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो भाई, वो तो खुद ही जा रहा है बाहर। ठीक है, ये यहाँ पर इफ के अंदर तुमने ब्रेक लगा दिया क्योंकि ये लूप के अंदर था। तो अगर कोई इफ किसी लूप के अंदर है ना तो इफ के अंदर ब्रेक अलाउड है, लेकिन अगर लूप के बाहर है तो अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। अगर यहाँ लूप नहीं होता, सिर्फ तुम लिख देते हो इफ आई इक्वल्स टू 3 ब्रेक, नहीं, एरर आ जाएगा, क्योंकि लिखने का सेंस नहीं है। इफ के अंदर वो आएगा और आके अपने आप ही बाहर चले जाएगा, तुमको किसी ब्रेक की जरूरत नहीं है, वो तो एक बार ही चला रहा है और एक बार ही चलाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम इसको चलाकर बाहर आना चाह रहे हैं, तो ब्रेक लगाओ। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ब्रेक नहीं लगाओगे तो इसको भी चला देगा, इसको भी चला देगा। ठीक है, अब यहां ब्रेक इनर लूप में, आउटर लूप में, इनर लूप में है। तो अगर इनर लूप में है तो हर बार इनर लूप ही क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार चलेगा। कितनी बार, 3 होते ही बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जे की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, ये हम प्रिंट कहां करवा रहे हैं, इनर लूप में तो करवा रहे हैं प्रिंट। तो पहली बार आएगा आई की वैल्यू 1 रहेगी, 1 1 2 2 3 3। तो पहली बार आई की वैल्यू, जे की वैल्यू जब 1 रहेगी तो 1 प्रिंट करवा देगा, 2 होगी तो 2 प्रिंट करवा देगा, 3 होते ही बाहर, बेर होके फिर बाहर वाले में जाएगा, फिर अंदर वाले में आएगा, फिर जे 1 और 2 प्रिंट करवाएगा, फिर बाहर, फिर जे 1 और 2 प्रिंट करवाएगा, फिर बाहर। ठीक है, कि जैसे इसको जे इक्वल्स टू 3 मिला, 3 मिलते क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर इनर लूप में ब्रेक लिखा हुआ है तो इनर लूप को टर्मिनेट करेगा, आउटर लूप को नहीं करेगा। कहने की बात ये है, ठीक है, समझने वाली बात ये है। लेकिन अगर आपने आउटर लूप में लिखा है, इस बार का वाला कहाँ लिखा हुआ है, आउटर लूप में, तो उस केस में कौन जाएगा, आउटर लूप ही जाएगा। कौन जाएगा, आउटर लूप। ये 1 है, 0 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली बार कितनी बार चलेगा, आउटर लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार चलना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो आई 1 से 3 चला, फिर 2 से 3 चला, फिर 3 से 3 चला, लेकिन जैसे आई 4 हुआ, 4 होते क्या होगा, ब्रेक किया, बाहर आ गया। तो आई जब तक 3 था, जब तक तो इस लूप को भी इसने बहुत अच्छे से चलाया। ठीक है, लेकिन जैसे आई 4 हुआ, 4 सॉरी 1 और 2 था और 3 था, 3 तक तो चलाया उसने। अगर ये इफ कंडीशन ऊपर होती, यहाँ होती, इन दोनों के बीच में, तब तो वो 2 तक ही प्रिंट करवाता। लेकिन अब वो नीचे है तो वो 3 वाली भी चलाकर जब यहाँ पर आएगा तब बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मैं इस इफ को उठाकर इस दोनों फोर के बीच में यहाँ रख देता, इस वाली जगह पे, तो क्या करता, आई को 1 और 2 के लिए ही प्रिंट करवाता, अंदर वाला लूप नहीं चलता, क्योंकि वो वहीं से ब्रेक करके बाहर आ जाता। तीसरी बार के लिए अंदर वाला लूप चलता ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये लिखने का भी होता है कि अगर आपने यहाँ लिखा हुआ है तो लेट चलेगा, यहाँ लिखा हो तो पहले चल जाएगा, उसकी चलने की बारी इस लूप से पहले आएगी। ठीक है, यहां पर फोर लूप है, सेमी कॉलन लगा दिया, तो यानी कि फोर लूप जो है वो उसके अकॉर्डिंग सेमी कॉलन चलेगा। हाँ, मतलब आगे जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट चलेगा तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 बार चलेगा, लेकिन 5 बार किसको चलाएगा, सेमी कॉलन को। 5 बार सेमी कॉलन को चलाएगा। अब नीचे इफ आ गया, अब ये इफ फोर लूप से बाहर है, फोर लूप से बाहर इफ का हम यूज ही नहीं कर सकते। ब्रेक आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर आप ब्रेक लगा रहे हो, नॉट अलाउड। ठीक है, कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू क्या करता है अभी, कंटिन्यू क्या करेगा, हमने लिखा इफ आई इज इक्वल्स टू 3 और हमने क्या करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है, अब कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जहां पर भी कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू मिल गया, वो नीचे के स्टेटमेंट पे नहीं आने देगा कंट्रोल को, यहीं से जंप करके कहां ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। तो पहली बार आई इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन फॉल्स है तो इंदर आएगा, 1 प्रिंट करवाएगा। 2 होगा, कंडीशन फॉल्स है, 2 प्रिंट करवाएगा। 3 आते ही कंटिन्यू मिलते ऊपर चले जाएगा। 3 वाले केस में इस प्रिंटफ को नहीं चलाएगा। उसके जो कंडीशन ट्रू हो रही है तो उससे उसके नीचे वाले स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा, उसके नीचे जाएगा ही नहीं, सीधा इधर पहुंच जाएगा आई प्लस प्लस के पास। नहीं, ट्रू के केस में नीचे नहीं जाएगा, फॉल्स वाले कंडीशन में जाएगा। सही कह रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट करवा देगा। इधर वाले केस में ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को एक साथ लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ब्रेक लगाया तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा, तो क्या कंटिन्यू के पास पहुंचेगा, नहीं। और कंटिन्यू ऊपर लिख के ब्रेक नीचे लिखा तो कंटिन्यू सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, क्या ब्रेक के पास पहुंचने देगा, कभी नहीं। तो ब्रेक और कंटिन्यू साथ में मत लो, एक ही चलेगा, कोई सेंस ही नहीं है लिखने का। ठीक है, रिटर्न जंप स्टेटमेंट्स ये लूप में काम में, उसमें फंक्शन में काम में आता है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में ज्यादा डीप से। ठीक है, कि रिटर्न का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, वहां ज्यादा काम है। गो टू जंप स्टेटमेंट, गो टू जंप स्टेटमेंट
को का यूज जो है वो गलत माना जाता है, ठीक है, कि डेवलपर्स को गो टू जंप स्टेटमेंट को यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जुगाड़ बनवाता है। जैसे देखो, नॉर्मली जब तुम प्रोग्राम चलाते हो तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे चलता है। सबसे पहले जो लाइन है वो चलेगी, फिर उसके बाद वाली चलेगी, फिर उसके बाद वाली चलेगी, ऐसे चलती है। और चलना भी यही चाहिए, क्योंकि हमारा लॉजिक भी उसी हिसाब से बनता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो, ये जो L2 दिख रहा है, L3 और L4, ये इसको हम बोलते हैं लेबल्स। क्या है, लेबल्स। ये लेबलिंग हो रही है यहाँ पर। और गो टू के आगे हम जैसे लेबल लिख लेते हैं तो वो क्या करता है, डायरेक्टली उसी लेबल पे जंप करता है। जैसे जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हैप्पी कोडिंग प्रिंट होगा। अब गो टू L3 लिखा हमने तो क्या करेगा, ये L2 के ये वाला जो कोड लिखा हुआ है ना, लर्न कोडिंग, इसको नहीं चलाएगा, ना ही गो टू L4 को चलाएगा, सीधा इधर आ जाएगा L3 वाले, इसको चला देगा, आई लव कोडिंग, ठीक है। और फिर क्या करेगा, गो टू L2 पे जाएगा, L2 से फिर ऊपर पहुंच गया। मतलब क्या खेल खेल रहा है कि चार वो लाइन छोड़कर फिर नीचे भाग रहा है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब जुगाड़ है कि अनकंडीशनली आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोग्राम के फ्लो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है। नेचुरल छेड़छाड़ नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम अलाउड नहीं मानते, कि ये सही नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ प्रैक्टिस सेट है, ये तुम वीडियोस देख लेना इसके, ठीक है। तो उसमें तुमको सारा बता देगा। कुछ अगर आ रहा होगा कहीं कोई इश्यू तो तुम मुझसे पूछ लेना। ये नीचे प्रोग्राम से देख लेना सारे, ठीक है। कौन सा रिटर्न वाला, ये हम फंक्शंस पढ़ेंगे जब। नहीं, जंप स्टेटमेंट तो यही है जो पढ़ना था तुमने, पढ़ लिया। रिटर्न जंप स्टेटमेंट है वो उस इफ एल्स में, सॉरी, फंक्शन में पढ़ेंगे। रिकर्जन फंक्शन में ज्यादा काम आता है, बाकी और जगह भी जब हमको कोई रिटर्न करनी होती है कुछ वैल्यू, तब काम में आएगा। तो दो अलग अलग इसके पर्पस होते हैं। नहीं, वो अलग है। ठीक है।